न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और महान आत्मा राजा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन कोई भी रानी उन्हें संतान नहीं दे पाए। इस बात पर वे बार बार सोचते रहे और एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने वशिष्ठ मुनि, कश्यप, गर्ग, मार्कंडेय, दुर्वासा और अन्य ऋषियों से परामर्श लिया। सभी ऋषियों ने उन्हें ये यज्ञ करने की सलाह दी और उसकी तैयारी आरंभ करने को कहा। फिर राजा ने अनुमति लेकर यज्ञ की आज्ञा प्राप्त की और यज्ञ की तैयारी हेतु अपने मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया कि वे ऋषि ऋषिशृंग को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित करें। सुमंत्र ने जाकर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे स्वयं आकर यज्ञ संपन्न कराएं। ऋषिशृंग ने राजा दशरथ के निवेदन को स्वीकार किया और अपनी पत्नी शांता सहित अयोध्या आए। उनके नेतृत्व में सभी श्रेष्ठ ऋषियों ने सरयू नदी के तट पर विधिपूर्वक यज्ञभूमि तैयार की और पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, वामदेव और अन्य देवगण अपने अपने भाग लेने हेतु उपस्थित हुए। उसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे रावण जैसे अत्याचारी से संसार को मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि वे स्वयं मनुष्य रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। रावण को एक वरदान मिला था कि वह देवताओं, राक्षसों या अन्य प्राणियों से नहीं मारा जाएगा, लेकिन उसने मनुष्य को तुच्छ मामूली समझा था, इसलिए उसने मनुष्य से न मारे जाने का वरदान नहीं मांगा। यही कारण है कि अब उसका वध मनुष्य के हाथों ही होना था। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धार्मिक, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 रूपों में पुत्र बनकर अवतार लें। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कष्टदायक रावण का युद्धभूमि में वध कर दें। इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने खुद को 4 रूपों में प्रकट किया और राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निर्णय लिया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे तभी यज्ञ कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह जलती हुई आग की लपटों की तरह चमकदार था। उनके हाथ में जाम्बुनाद नामक सोने की बनी हुई एक बड़ी परात थाली थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उस पुरुष ने खुद को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा से कहा कि वे देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर को स्वीकार करें और इसे अपनी पत्नियों को खिलाएं ताकि उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। ये कहकर वह तेजस्वी पुरुष अंतर्धान गायब हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात मानकर खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया। फिर बची हुई आधी खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा हिस्सा कैकेयी को दिया और बाकी बची हुई